यस सर। यस सर। ठीक भाई, बहुत यस बढ़िया। सर। चलिए आइए। यस सर। तो पहले वो उस पिरामिड वाले क्वेश्चन से ही शुरू करते हैं भाई। रिया ने बोला कि वो क्वेश्चन अपना रह गया था, तो वहीं से शुरू करते हैं फिर, ठीक है। एक मिनट, नया पेज ले लेते हैं। जानते हैं वैसे आज की क्लास थोड़ी सी टफ हो सकती है। अगर आप पुराना नहीं पढ़ के आए हो ना, तो हो सकता है कि आज की क्लास में आपके तोते उड़ जाएं। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान देना, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा मामला। अच्छा, उसके पहले वो पिरामिड वाला क्वेश्चन मैं एक बार डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। देखो, तो मैंने बोला मान लीजिए इस तरह से अपने पास बेटा एक पिरामिड है, ओके। तो बोला ठीक है, कोई बात नहीं है, तो है, अब क्या करा जाए। बोला इस तरह से कोई पिरामिड है, स्क्वायर पिरामिड है ये, ठीक है। और स्क्वायर पिरामिड का क्या मतलब है कि इसकी साइड को आप ए माने, ठीक है। और बोला कि ये मान लो इसकी वो बुमटी है ऊपर की, ठीक है, चोटी, ठीक है। तो ये ऐसे बनेगा पिरामिड। एक मिनट, और आ रहे हैं बच्चे अभी, चलो। तो ऐसे बनेगा, अरे आ गए, लो। तो इस तरह से ऐसे बन जाएगा, यहाँ पर है ना, ये यहाँ पर ऐसे, और ये यहाँ पर ऐसे। ऐसे ही बनेगा कि कुछ और बनेगा भाई? पिरामिड ऐसा ही बनेगा ना? यस सर। यस सर। ठीक भाई, बहुत बढ़िया। तो मैंने कहा चलो ऐसा बन गया, ठीक है। और ये जो बुमटी होती है ये भी बिल्कुल सेंटर के बिल्कुल ऊपर होती है, ऐसे है ना, सेंटर के ऊपर ही तो होती है। मैंने बोला मान लो ये दूरी भी आपकी थी, ए थी, है ना। स्क्वायर पिरामिड में यही पैरामीटर होते हैं उसके, सारी दूरियां ए होती हैं बेसिकली, है ना। सारे नुक्कड़ से दूरियां जो होती हैं वो ए होती हैं, ठीक है। और सारे नुक्कड़ों पर क्या कर रखा था, इस तरह से ऐसे मासेस रखे हुए थे। मैंने बोला इसको भी एम मास मान लो, इसको भी एम मास मान लो, इसको भी एम मास मान लो, इसको भी एम मास मान लो। तो बताओ ओरिजिन कहाँ मानोगे जिससे तुम्हारा काम आसान हो जाए? बताओ कहाँ मानना चाहिए ओरिजिन कि तुम्हारा काम आसान हो जाए? बोलो बोलो बोलो, कहाँ मानूं? स्क्वायर पिरामिड के बेटा अगर तुम सेंटर पर मान लोगे ना ओरिजिन, देखो तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। कैसे? मैं कहता हूँ देख ऐसा मान ले, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, देख ऐसी मान ले। देख मैंने बोला मान ले ये एक्स एक्सिस है, यार बच्चे तो आए जा रहे हैं यार, ठीक है। मैंने बोला देख बेटा ऐसा कर ले, इसको एक्स एक्सिस मान ले, ठीक है, और इसको मान ले वाई एक्सिस, ठीक है। इसको मान ले वाई एक्सिस, इसको मान ले वाई एक्सिस, और इसको मान ले जेड एक्सिस। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आ गई मैं क्या बोला? यस सर। अच्छा देख, ध्यान से देख। तो इन चारों मासेस का देख, इसका 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 और इसका, इन चारों मासेस का सेंटर ऑफ मास तो यही होगा। अरे यार यस सर। होगा कि नहीं होगा? तो हम ऐसा मान सकते हैं, देख ध्यान से देख, हम ऐसा मान सकते हैं कि देख ऊपर वाला एम मास यहाँ पर और नीचे वाला 4m मास यहाँ पर। तुम्हें नहीं आया? 4m मास का कोऑर्डिनेट कितना है? 0 0 और 0, और m मास का कोऑर्डिनेट कितना है? 0 0 और a। तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ नहीं आया, आगे सर। है ना। अब देखो ये ओरिजिन है ना, ओरिजिन से अपने को लिखना है दूरी, तो कितनी लिखी जाएगी? देखो ध्यान से देखो, देखो ये फॉर्मूला बेटा मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ ना। देखो सुनो, मैं ये फॉर्मूला तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ, क्या कि अगर ये कोई m1 मास हो, अगर ये कोई m2 मास हो, इन दोनों के बीच की दूरी अगर r हो, तो m1 मास से कितना दूर होता है सेंटर ऑफ मास? कितना दूर होता है? m2r और डिवाइड बाय m1 प्लस m2। बता चुका हूँ कि नहीं बता चुका हूँ? यस सर। यस सर। यहाँ से यहाँ तक की दूरी इतनी होती है, अरे यार। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये दूरी कितनी होती है? ये दूरी होती है m1r और डिवाइड बाय m1 प्लस m2, है ना। जिस मास से दूरी निकाल रही है उल्टा वाला मास रखा जाता है। अगर m1 से दूरी निकाल रहे हो तो ये दूसरा वाला मास रखा जाएगा। बता चुका हूँ कि नहीं बता चुका हूँ ये चीजें? यस सर। तो मुझे तो यहाँ से दूरी निकालनी थी, है ना। तो यहाँ से दूरी कितनी आएगी ये बोलना? यहाँ से दूरी आएगी m2r, मतलब के 4m इंटू आर, आर कितना है? a, और डिवाइड बाय m1 प्लस m2 मतलब 5m, है ना। m ने m को मार दिया, तो कोऑर्डिनेट कितने आ गए सेंटर ऑफ मास के? सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट आ गए 0 0 और a बाय 5। यार तुम्हें आया ही नहीं ना यार? आगे अरे हाँ ना बोलो, झूठ मत बोलो, मैं 10 बार भी बता दूंगा बिल्कुल बेटा। सर 4a/5 दोबारा बता। 4/5 आएगा। कितना आएगा? अच्छा हाँ 4a/5, हाँ ठीक है। अच्छा बेटा बता, दोबारा कहाँ से बताऊँ वो बता, बोल बेटा दोबारा कहाँ से बताऊँ मैं? सर पॉइंट लोकेट करने के बाद से। अच्छा ये पॉइंट लोकेट कर ले। अच्छा ये बताऊँ ये कैसे आया, ये समझ आ गया? बता दो सर। अच्छा ये दोबारा बता दो बेटा, सुन देख ध्यान से देख। तो सेंटर ऑफ मास बेटा बेसिकली वो पॉइंट होता है जहां पर आप क्या कर सकते हो, जहां पर आप सारे के सारे मास को समेट कर रख सकते हो, है ना। सेंटर मास की डेफिनेशन यही होती है कि वेयर होल ऑफ द मास इज सिचुएटेड। ऐसा ही होता है, कुछ और होता है? यही होता है ना। तो स्क्वायर का जो सेंटर ऑफ मास होता है, स्क्वायर का सेंटर ऑफ मास, वो तो उसके बीच वाले पॉइंट पर ही होता है ना यार, यही तो होता है। तो मतलब आप सारे के सारे मास को आप समेट कर यहां रख सकते हो ना।
तो मैंने कहा देख स्क्वायर ये रहा, देख m m m m, मतलब कि जो 4 मास है ना, जो 4 m है, 4 m को समेट के मैं यहाँ रख सकता हूँ, बिल्कुल बीच में रख सकता हूँ कि रख सकता हूँ, ये तो ओरिजिन है, नहीं आया। यस सर। तो 4 m को समेट के मैंने ओरिजिन पर रख दिया, नहीं आया। उसके ऊपर देख a दूरी पर, उसके ऊपर a दूरी पर m मास रखा हुआ है। तो अब सेंटर मास जो इसी लाइन पर लाई करेगा कहीं, क्योंकि लाइन है ना, लाइन ज्वाइनिंग तो यही है। तो अब देख ये फॉर्मूला तुमको बताया गया बेटा, क्या बताया गया कि अगर m1 और m2 के बीच की दूरी अगर r हो तो इससे कितने दूरी पर होता है सेंटर ऑफ मास। मैंने कहा देखा, अगर m1 से अगर आप कैलकुलेट करना चाहो ना, तो m1 से जो दूरी होती है, ये दूरी होती है m2r डिवाइड बाई m1 प्लस m2, ठीक है। तो मैंने कहा ले लगा ले आजा, तो m2r डिवाइड बाई m1 प्लस m2, m2 मतलब कितना, ये वाला मास ऊपर वाला। देख कुछ गलत तो नहीं करा मैंने, हाँ देख गलत कर दिया ना सर आपने 4 हाँ देखो तुम समझे भी नहीं यार, और मैंने देख गलत कर दिया है ना। यहाँ आ जाओ सन्नाटो, ऐसे मत करो यार, कुछ भी रट के नहीं बैठा मैं, देख लो यहाँ पर ऐसे ही सब लॉजिकली चल रहा है, तो गलत हो जाएगा तो देखो मुझे वो पता भी नहीं चलेगा मुझे, तो है ना, कैलकुलेशन में गलती हो गई तो गड़बड़ हो जाएगी। m2r मतलब के m इंटू ए डिवाइड बाई m1 प्लस m2 मतलब के 4, ये देख m ने m को मार दिया तो आंसर कितना आया a/4। एक्चुअली मेरे को आंसर तो सारे याद होते हैं लगभग लगभग, है ना, तो इसलिए मैंने वो पहले से ही लिख दिया था a/5, हाँ a/5, क्योंकि 5 आ जाएगा ना ये, हाँ तो कितना आ गया ये 0 0 और a/5। यार हाँ ना तो बोलो यार, यस सर। पक्की बात एकदम, कोई घबराहट तो नहीं मन के अंदर, नो सर। सोच लो। नो सर, आ गया। बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया। यस सर। अब आ जाओ बेटा, सुनो मैंने तुम्हें एक आधी चीजें और बताना चाहता हूँ। देखो इस तरह के सवाल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और तुमसे तो पक्का पूछा जाएगा, आरपीएस वाली सीरीज में पक्का पूछा जाएगा। देखो सुनो, बोला गया कि मान लीजिए कि ये मास है m1, ठीक है, और ये मास है बेटा m2, ठीक है, इन दोनों के बीच की दूरी है r, ठीक है। तो मुझे पता है कि m1 से जो सेंटर ऑफ मास की जो दूरी होती है, मान लो अगर ये सेंटर ऑफ मास है तो ये दूरी कितनी है बेटा, m2r डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। क्या तुम इस बात से सहमत हो, इतनी होती है यार, आना तो बोल यार। अच्छा, और ये जो दूरी है, ये दूरी है m1r और डिवाइड बाय m1 प्लस m2। क्या तुम इस बात से सहमत हो? यस सर। बहुत बढ़िया भाई साहब, इतनी बात ठीक है। मुझे एक बात बताओ, अगर m2 और m1 को अगर अपन हिला देंगे तो क्या सेंटर मास की पोजीशन भी हिल जाएगी क्या? हाँ। अरे यार तुम्हें नहीं आया, तुम्हें आया ही नहीं, मैं क्या बोला। अगर m1 और m2 को अगर मैं हिला दूं, मान लो m2 को हिला के पीछे ले जाऊं, तो क्या सेंटर मास की पोजीशन भी चेंज हो जाएगी क्या? यार हाँ ना तो बोल यार, बताओ लॉजिकली बताओ। अगर भाई इन दोनों मास को हिला दूं, इधर उधर कर दूं, तो सेंटर मास की पोजीशन चेंज हो जाएगी नहीं हो जाएगी? अरे हो जाएगी ना। यस सर। यस बेटा यही सवाल पूछा जाता है, पता क्या बोलेगा सवाल में, बोलेगा m2 इज मूव्ड बाय 4 मीटर राइट या 2 मीटर लेफ्ट, m1 इज मूव्ड बाय फलाना ढिमकाना, बोलेगा बताओ सेंटर मास कितना मूव कर गया। यार हाँ ना तो बोल, इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। तो देखो इसका जो जवाब है ना, इसका जवाब बिल्कुल बेसिक में ही है। देखो बिल्कुल बेसिक में उतर जाओ, बिल्कुल बेसिक में उतर जाओ। देख सुन, देख बिल्कुल बेसिक में उतर जा, ऐसा कोई सवाल ही नहीं तू ना कर सके। देख सुन, मैंने बोला बेटा कि जैसे मान ले अगर एक लाइन में अगर मास हो, अगर मैं एक्सियम निकालूं तो देख एक्सियम क्या आता है, ये आता है देख m1 x1 प्लस m2 x2। देख दो के लिए समझाता हूं तुझे, और डिवाइड बाय m1 प्लस m2, क्या यही आता है क्या? है ना बोल, अरे यही आता है ना। देख मैंने क्या बोला, मैंने कहा देख बेटा दोनों तरफ ना डिफरेंशिएट कर दे। डिफरेंशिएट कर दे मतलब किसके रिस्पेक्ट में करूँ सर? मैंने कहा ऐसे ही कर दे, बट डी लगा दे सबके आगे। तो सबके आगे आपने डी लगाया, तो ये क्या मिला, dxcum इज इक्वल टू m1 तो कांस्टेंट है, मास तो कांस्टेंट होता है, और साथ में क्या मिला dx1 प्लस क्या मिला m2, साथ में क्या मिला dx2 और डिवाइड बाय m1 प्लस m2। क्या तुम्हें बात समझ आ गई? दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कर दिया बस। अच्छा ये dxcum क्या देता है मुझे, क्या देता है ये? चेंज इन द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। नहीं आया, अरे हाँ ना तो बोल। और ये dx1 क्या देता है? चेंज इन पोजीशन ऑफ पार्टिकल x1। dx2 क्या देता है? चेंज इन पोजीशन ऑफ पार्टिकल x2। तुम्हें दूर दूर तक समझ ही नहीं आया कुछ भी। अरे हाँ ना बोल। dx1 क्या देता है? चेंज इन पोजीशन ऑफ पार्टिकल 1। dx2 क्या देता है? चेंज इन पोजीशन ऑफ पार्टिकल 2। अरे यार तुम्हें नहीं आ रहा ना। देख सुन, सवाल सुनेगा तब समझ आएगा। देख क्या बोला, सवाल बोला, देख फिगर में अभी बना दूंगा, तुम सवाल की स्टेटमेंट सुनो। देखो सुनो, इफ 4 kg block is moved towards right by 4 meter, then
by what distance, then by what distance the 2 kg mass be moved so that the center of mass doesn't move, so that the center of mass doesn't move. ये सवाल बोला गया। क्या फिगर क्या है, फिगर भी बनाता हूं, देख सुन। एक मिनट रुकें। देखो सुनो, ये तो हो गया क्वेश्चन आपका, और ये हो गई आपकी फिगर। ऐसे बोला गया कि यहाँ पर ना एक ऐसे 2 किलो का मास है, ठीक है, और बोला गया इस लाइन में ही आगे यहाँ पर ऐसे 4 किलो का मास है, ठीक है। तो मैं सवाल क्या बोला गया है, सवाल बोला गया है कि अगर 4 kg के ब्लॉक को राइट मूव कराया, इस तरह मूव कराया 4 मीटर से, तो बोला कि 2 kg के ब्लॉक को कहाँ मूव कराएं, कितना मूव कराएं कि सेंटर ऑफ मास मूव ना करे। सवाल समझ आ गया? Yes, sir. Yes, sir. देख चुपचाप से सर मैंने डजंट formula मूव लगाया। रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट या डजंट मूव, बिल्कुल पोजीशन नहीं चेंज ना करे उसकी, जो पहले थी ओरिजिनल पोजीशन वही रहे, ठीक है। विद रेस्पेक्ट टू द कोऑर्डिनेट सिस्टम। हाँ, विद रिस्पेक्ट टू द कोऑर्डिनेट सिस्टम, बिल्कुल एग्जैक्टली, ठीक है। तो मैंने तो सीधा फॉर्मूला लगाया, क्या फॉर्मूला लगाया कि भाई dxcom इज इक्वल टू m1 और साथ में dx1 और साथ में m2 और dx2 और डिवाइड बाय m1 प्लस m2। क्या बात समझ आ गई क्या? Yes, sir. बोला सेंटर ऑफ मास मूव ना करे, तो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन में चेंज कितना हुआ? 0 इज इक्वल टू m1। m1 कितना है? 2 किलो। m1 कितना है? 2 किलो। अरे हाँ ना बोल, m1 कितना है बेटा? 2 किलो है कि नहीं है? 2 kilo. Yes, अच्छा, sir. उसकी पोजीशन में चेंज कितना तो मुझे निकालना है, वो तो dx1 प्लस m2 कितना है? 4 किलो। और बोला उसे 4 मीटर राइट में मूव कराया है। कहाँ मूव कराया है बेटा? 4 मीटर राइट में मूव कराया है। अच्छा, 4 मीटर राइट में मूव कराने का क्या मतलब है? लेफ्ट, इसको मैं पॉजिटिव मान लूं, राइट वाले को? सर आवाज क्लियर नहीं है आज। बेटा मेरी Positive आवाज नहीं मानो। आ रही है क्या? आ रही है सर। आ रही है ना? आ रही है सर। इसको ना 4 मीटर मान लिया मैंने, ठीक है, और डिवाइड बाय 0, ठीक है। डिवाइड 0 नहीं, कितना आएगा? डिवाइड बाय 4 और 2 6, है ना, सामने 0 हो जाएगा। तो बेसिकली dx2 2 इंटू dx1 इज इक्वल टू -16, तो dx1 इज इक्वल टू -8 मीटर। मतलब कि 2 किलो को कहाँ मूव कराना पड़ेगा? 2 किलो को मूव कराना पड़ेगा लेफ्ट की तरफ, और कितना? 8 मीटर मूव कराना पड़ेगा, सो दैट द सेंटर ऑफ मास डजंट मूव। तुम्हें समझ ही नहीं आया मैं क्या बोला यार? आ गया सर। पक्की बात एकदम? अरे सोच लो Yes, sir. सन्नाटो, इस तरह के सवाल मिलेंगे, कर सकते हो नहीं कर सकते यार? यस सर। Yes, sir. 110%। Yes, sir. बहुत बढ़िया भाई साहब, आ जाओ, लो कर दो। एक सवाल तुमको देता हूँ ऐसा। मैंने बोला मान लो ये है, मान लो एक पार्टिकल 2 किलो का, ठीक है, ये है एक पार्टिकल 1 किलो का, और ये है एक पार्टिकल 4 किलो का, ठीक है। तो मैं सवाल बोला गया, इफ द पार्टिकल ऑफ मास, सवाल लिखते जाओ साथ साथ, मास 1 kg इज मूव्ड टुवर्ड्स राइट बाय 2 मीटर and 2 kg mass is moved towards left by 4 meter, then by what distance and in which direction the 4 kg mass be moved so that the center of mass is moved by a distance of 2 meters left। क्या तुम्हें सवाल समझ आया मैं क्या बोल गया? कर सकते हो तुम, कोई मुश्किल सवाल नहीं है। अरे कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो यार? सवाल समझ आया कि नहीं आया? यस सर, हो गया। हो गया ना, शाबाश, बहुत बढ़िया भाई साहब। आ जाओ बेटा, देखो सुनो, तो 3 पार्टिकल है तो 3 पार्टिकल के लिए लिख लो। क्या लिखें? वही क्वेश्चन जो बताई तुम्हें, है ना?
क्या बताई तुम्हें ये बताया क्या कि dxcom इज इक्वल टू m1 और dx1 प्लस m2 और dx2 प्लस m3 और dx3 और डिवाइड बाय m1 प्लस m2 और प्लस m3। बोल हाँ ना बोल, तुम्हें समझ आया नहीं आया, पहले तो ये बात बताओ। यस सर। यस सर। ठीक भाई। बोला 1 kg को मूव कराया राइट में, पहले तो बोला सेंटर ऑफ मास कितने से मूव करे, सेंटर ऑफ मास मूव करे 2 मीटर लेफ्ट, तो पॉजिटिव लूं कि नेगेटिव लूं? ओह शिट, नेगेटिव नेगेटिव ले लो, एक कोई भी चीज लो, उसको स्टिक रहो बस, ठीक है। फिर बोला m1 dx1 मतलब कि मास 1 kg को मूव कराया कितने से 2 मीटर राइट, तो दो राइट को पॉजिटिव ले लिया। और बोला 2 kg को मूव कराया लेफ्ट में मूव कराया 4, तो माइनस ले लो उसे, 2 kg और 4 और प्लस m3 को कहाँ मूव कराया 4 kg को मूव, बोला 4 3 को कहाँ मूव कराएं 4 kg को कितना हो जाए, तो 4 और साथ में लिख दिया dx3 और डिवाइड बाय इन सबका सम 4 5 6 और 1 7। अरे हाँ ना बोल। यस सर। है ना, तो यह माइनस का 14 इज इक्वल टू 2 और -8 और +4 और dx3। यार तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ नहीं आया यार। -4 इज इक्वल टू कितना आया ये, माइनस का 6 +4 और dx3, ठीक है। तो ये कितना आ गया बेटा, ये आ गया 8 मीटर, है ना। 8 आया, कितना आया, माइनस का 8 आया, है ना। -8 इज इक्वल टू 4 और इंटू dx3, तो dx3 कितना आ गया बेटा, dx3 आ गया -2 मीटर। अरे हाँ ना बोल दो। यस सर। मेरा तो 2 आ रहा है, तुम्हारा 1 कैसे आ गया, मतलब कि 2 मीटर लेफ्ट में। यार तुम्हें नहीं आया यार, प्रिया का सही था भाई, बहुत बढ़िया। मितांशी ने गलत कर दिया, इसका मतलब कि भाई कार्तिक का बिल्कुल सही आंसर था, शाबाश बेटा। संगीता ने भी गलत कर दिया इस बार, तो मोनिका ने भी गलत कर दिया। अरे वो सन्नाटो, अरे हाँ ना तो बोलो, आया नहीं आया बोलो। इस तरह का फालतू टाइम पास और करूं या आगे बढ़ जाऊं बढ़िया सवालों की तरफ? यस सर। करूं ऐसे टाइम आगे पास? बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ूं? अरे बोलो। Yes, चलो आ जाओ। यस सर। बेटा तुम्हें अगर याद हो तो पिछली बार, सुनो अब जरा बढ़िया चर्चा करते हैं, सुनो देखो सुनो। तो बेटा अगर तुम्हें याद है, तो मुझे नहीं पता तुम्हें याद है नहीं याद है, मैंने तुम्हें बेटा अभी तक सेमी रिंग का सेंटर ऑफ मास निकालना सिखा दिया है ना, सेमी रिंग का। यस मैंने बोला अगर मान लो ये सेमी रिंग है ना, और उस सेमी रिंग का मैंने बोला कि मान लो सेंटर, अगर मान लो उसका जो मास है वो m है ना, इस तरह से, ठीक है। और मैंने बोला अगर मान लो उसकी r अगर उसकी रेडियस है, ठीक है, तो मैंने बताया था बेटा उसका जो सेंटर ऑफ मास होता है वो क्या आता है, 0 और 2r/π, यही आता है ना। यस सर। क्यों x में क्यों 0? क्योंकि बाइसिमेट्री, x में बाइसिमेट्री 0 है ना, क्योंकि x में जितना इधर उतना इधर है। अरे हाँ ना बोल। तो x में बाइसिमेट्री 0 और y में ऊपर, तो मतलब ये कोऑर्डिनेट कहीं यहाँ आएगा, है ना, दिस इज द कोऑर्डिनेट 0 2r/π। क्या तुम इस बात से सहमत हो? यस सर। बेटा मैं तुम्हारे साथ ना पिछली बार डिस्क की बात कर रहा था, देखो सुनो, उसी चर्चा को मैं आगे बढ़ाता हूँ अब, ठीक है। हालांकि मैंने करवाया भी था। अच्छा क्वार्टर रिंग का कितना था बताना, क्वार्टर रिंग का कितना था सेंटर मास, क्वार्टर रिंग का, क्वार्टर रिंग कितना था, क्वार्टर रिंग का सेंटर मास 2r/π और 2r/π। अरे हाँ ना बोल। यस सर। है ना, क्योंकि देखो x और y किसी में भी सिमेट्रिक नहीं है, तो दोनों आएंगे, मतलब ये कोऑर्डिनेट कहीं तो यहाँ आएगा, है ना, ये कोऑर्डिनेट है ये, ठीक है, 2r/π और 2r/π। बात समझ आ गई है ना? यस सर। चलो आ जाओ। अब बेटा तुम्हारे साथ बात करता हूँ मैं, डिस्क की बात करता हूँ, ठीक है, सेमी डिस्क की बात करता हूँ। देखो सुनो बेटा, बहुत अच्छी बात है, देखो तुम्हें अच्छा लगेगा, सुनो। मैंने बोला बेटा मान लो कि ये अपने पास ना एक सेमी डिस्क है, ठीक है, ये क्या है अपने पास एक ऐसे सेमी डिस्क है, ठीक है। मैंने कहा ठीक भाई कोई बात नहीं, और ये मान लो उसका सेंटर है, ठीक है, इसको बोल दिया गया एक्स एक्सिस और इसको बोल दिया गया वाई एक्सिस, ठीक है, ये हो गया अपना सेंटर। और इसकी जो रेडियस है ना बेटा, रेडियस इसकी आर, ठीक है, कैपिटल आर इसकी रेडियस है, डिस्क है ऐसे, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, डिस्क के लिए क्या डिफाइन करूँ, लैम्डा सिग्मा के रो, सिग्मा सिग्मा। पक्की बात है ना। अच्छा बताओ, और डिस्क के लिए एलिमेंट की शक्ल कैसी होनी चाहिए, एलिमेंट वो होता है जिससे मिलकर पूरा बन जाए, कैसा होगा एलिमेंट, सेमी रिंग, सेमी रिंग जैसा। सेमी रिंग। अरे होगा कि नहीं होगा? यस सर। तो बेटा क्या करा मैंने, देख ध्यान से देख, मैंने क्या करा, देख मैंने कहीं भी ऐसे मान लेता हूँ कि चलो मान लो कहीं भी r दूरी पर जाकर, छोटे r दूरी पर जाकर, ठीक है, कहीं भी एक छोटे r दूरी पर जाकर और एक dr मोटी एक रिंग मान ली। अब ये dr जुड़ता जुड़ता पूरी डिस्क बन जाएगी, नहीं बन जाएगी? यस सर। है ना। ये जो मोटाई देख रहा बेटा, ये मोटाई देख ध्यान से देख, ये मोटाई है dr। तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई ना? पक्की बात। देख सुन, ये ब्लू है ना, ये ब्लू वाला मास है ना, ये वाला। तो अच्छा देख, छोटा सा एलिमेंट में पूरा मास होता है कि छोटा सा मास होता है? छोटा सा मास होता है, बहुत बढ़िया भाई। तो छोटा सा मास को कैसे लिखूं, m लिखूं कि dm लिखूं? DM। और ये जो dm जो एलिमेंट होता है, एलिमेंट इसका पूरा एरिया ही होता है कि छोटा सा एरिया da होता है?
छोटा सा एरिया लिए, तो बेटा जो सिग्मा लिखा जाएगा, सिग्मा क्या लिखा जाएगा, dm डिवाइड बाय da। क्या बात समझ आ गई? DA। यस सर। तो dm विल बी इक्वल टू सिग्मा और da। क्या बात समझ आ गई? अच्छा इसका Yes, एरिया, sir. इसका एरिया लिखना है, जो ब्लू पोर्शन है ना, ब्लू पोर्शन का एरिया लिखना है। सर एरिया क्या होता है भाई? लंबाई गुणा चौड़ाई तो होता है, यही तो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो इसकी Yes, sir. लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई ये यहाँ से लेकर यहाँ तक लंबाई कितनी है बेटा? पाई आर। DR लंबाई 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 यार और लंबाई ओके पाई आर है ना, पाई इंटू आर, ये लंबाई है। और मोटाई कितनी? मोटाई डी आर। तो एरिया कितना हो गया? पाई आर और साथ में डी आर। यार तुम्हें आया ही नहीं यार। आया सर। तो बेटा जो डीएम हो गया, डीएम क्या हो गया? सिग्मा डीए। सिग्मा मतलब कि सिग्मा और साथ में पाई और आर और साथ में डी आर। तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ नहीं आया ना? आ गया सर। बहुत बढ़िया भाई साहब। अब देखो सेंटर मास का फॉर्मूला। अच्छा एक्स में तो कितना होगा? एक्स में बोल। 0। सिमेट्री है ना? 0। अरे यार एक्स में सिमेट्री है Yes, कि sir. नहीं है? तो एक्स कोऑर्डिनेट तो हो गया 0 है ना, वाई कोऑर्डिनेट निकालना है, ठीक है। अच्छा भाई आ जाओ, तो वाई सी ओ एम कितना आ जाएगा? इंटीग्रेशन वाई डी एम और डिवाइड बाय इंटीग्रेशन डी एम। अच्छा वाई क्या होता है? वाई इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ, Y कोऑर्डिनेट ऑफ वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर Element. ऑफ मास ऑफ डीएम मास, है ना। तो डीएम Yes, मास sir. का जो सेंटर ऑफ मास है, ये जो ब्लू मास है ना, इसका जो सेंटर मास का सेंटर मास कहीं यहाँ होगा, यही होगा ना? अरे यस यार, सर। तो उसका y कोऑर्डिनेट है इसका। अच्छा देख इसका सेंटर मास कितना है? 0 और 2r बाय पाई, यही है ना इसका सेंटर मास। यस तो सर। इसका y कोऑर्डिनेट कितना है? 2r बाय पाई। तो y की जगह क्या रखो? 2r बाय पाई। तुम्हें आया ही नहीं, आ गया सर। पक्की बात? सोच लो। यस। तो ये आया 2r बाय पाई और साथ में dm कितना है? सिग्मा और पाई और r और dr और डिवाइड बाय इंटीग्रेशन और सिग्मा और पाई और r और dr। इंटीग्रेशन किसका? r का है ना। बताओ r कहाँ से कहाँ तक जा सकता है? 0 से लेकर और कैपिटल R तक, है ना। अरे पूरी डिस्क बनाने के लिए कहाँ से कहाँ तक जा सकता है? 0 से लेकर और कैपिटल R तक। यार तुम्हें आया ही नहीं यार, हाँ ना बोल। यस सर तो लिमिट लग गई। सर एक बार दोबारा बताना। क्या दोबारा बताऊं बेटा? लिमिट दोबारा बताऊं ना? लिमिट दोबारा बताऊं? हाँ बेटा तो सुन, बेटा लिमिट जो है ना ऐसी लगाई जाती है कि पूरा ऑब्जेक्ट दोबारा बनाया जा सके। तो पूरा ऑब्जेक्ट अगर दोबारा बनाना है तो कम से कम ये रिंग देखो, कम से कम रिंग आप यहां मान सकते थे, है ना, मान सकते थे ना, 0 रेडियस की रिंग। और ज्यादा से ज्यादा रिंग आप ऐसी मान सकते हो क्योंकि उसके बाहर तो मास ही नहीं है। नहीं आया? अरे हाँ ना तो बोलो, है ना। तो 0 से लेकर और कैपिटल R रेडियस तक की आप रिंग मान सकते हो, तभी तो ये पूरी बनेगी। यार नहीं आया यार, अरे हाँ ना बोल। अरे ओ सन्नाटो। तो 0 से लेकर और कैपिटल R तक की बेटा लग गई लिमिट, ठीक है। अब देख ध्यान से देख, तो पाई ने पाई को मार दिया। अब देख जो बाहर आ रहा है बाहर ले ले, 2 बाहर आया और सिग्मा बाहर आया, ठीक है। और अंदर क्या बचा? r² और dr और 0 से लेकर और कैपिटल R, ठीक है। और डिवाइड बाय, देख यहाँ से देख, सिग्मा और पाई बाहर आ जाएंगे ना। तो देख सिग्मा और पाई बाहर आ गए और क्या अंदर क्या बचा? अंदर बचा r dr, ठीक है। और 0 से लेकर R। यार तुम्हें नहीं आया ना यार? आ गया सिग्मा ने सिग्मा को मार दिया, ठीक है, सिग्मा ने सिग्मा को मार दिया। तो देख YCM कितना आया? YCM आया देख 2 बाय पाई। और देख ऊपर से कितना आएगा? ये आएगा देख r³/3 आएगा ना, r³/3। और नीचे से कितना आएगा? r²/2। तो उल्टा हो जाएगा। नहीं आया तुम्हें? मैं क्या बोला यार? आ गया है ना। देख इसने इसको थोड़ा सा मार दिया तो आंसर कितना आया? 4r/3 पाई। तो कोऑर्डिनेट क्या आ गए? x कोऑर्डिनेट तो 0 और y कोऑर्डिनेट कितना आया? 4r/3 पाई। अरे हाँ ना बोल दो यार, नहीं मैं Yes, sir. पूछ जाऊंगा मैं यहाँ से। अरे ओ सन्नाटो, सर दोबारा बता दो। एक बार दोबारा बताता हूँ बेटा, 1 मिनट के लिए होल्ड करना। जरा ऋतुराज सर का फोन है, जरा 1 मिनट के लिए होल्ड करना बस। हेलो, हाँ सर क्लास में ही हूँ सर, बीच में। हाँ जी सन्नाटो, आवाज आ रही है ना? यस सर। आ जाओ देखो, चलो। अच्छा दोबारा बताऊँ इसको? एक बार दोबारा बताने को बोल रहा था कोई बच्चा ना। अच्छा बेटा बताओ कहाँ से बताऊँ एक बार जरा, मैं फिर वहीं से पिकअप करता हूँ। तुम बोलो शुरू से तो मैं शुरू से बता दूंगा। बोलो बोलो बेटा, कहाँ से पिक करूँ? स्टार्टिंग से ना। देख सुन, देख बेटा क्या था ना, अपने पास ना एक डिस्क थी बेटा, डिस्क थी, ठीक है। डिस्क की रेडियस थी कैपिटल R और डिस्क की जो मास डेंसिटी होती सिग्मा, ठीक है बेटा। मैंने कहा ठीक भाई कोई बात नहीं, अच्छा है। फिर बोला कि इसका सेंटर ऑफ मास बताओ। तो मैंने कहा बेटा देख सेंटर ऑफ मास बताने के लिए सबसे पहले एलिमेंट चूज करते हैं, ठीक है। तो एलिमेंट कैसा? एक ऐसी शक्ल जिससे मिलकर पूरा ऑब्जेक्ट दोबारा बनाया जा सके। बेटा शर्म मत करना, मुझसे 10-10 बार पूछना, क्योंकि अगर ये नहीं समझ आया तो आगे तो समझ लो कुछ भी नहीं समझ आएगा। बहुत भयंकर मैथमेटिक्स होने वाली है आगे। अगर ये नहीं समझ आया तो कुछ नहीं समझ आएगा आगे, ठीक है। क्या बोला
कि भाई आर कहीं पर भी ना आर रेडियस पर, आर दूरी पर जाकर, छोटे आर दूरी पर, देखो छोटा और बड़ा आर अलग अलग चीज़ें हैं, छोटा आर दूरी पर जाकर और एक डी आर मोटी एक क्या मान लो, रिंग मान लो, ठीक है, सेमी रिंग मान लो बेसिकली, ठीक है। सर आपने ऐसा ही क्यों माना? क्योंकि बेटा इसको जब आप जोड़ते चले जाओगे ना, देखो सुनो, देखो ध्यान से देखो, जब एक के ऊपर एक इसको जोड़ते चले जाओगे ना तो पूरी डिस्क बन जाएगी। देख मैंने बोला मान ली डिस्क है, ठीक है, ये डिस्क है पूरी, ठीक है ना बेटा। अब क्या करें आप, अब क्या करें, इसको ऐसे जोड़ते चले जाओ, डी एक्स मोटी, डी आर मोटी, देखो जोड़ते चले जाओ, देखो पूरी डिस्क बन जाएगी नहीं बन जाएगी, देख। अरे यार एक के ऊपर एक रखते चले जाओ ऐसे फंसा के, देखो बन जाएगी नहीं बन जाएगी। कई लोग सोच रहे हैं पता नहीं क्या करवा रहा है ये, अरे बन जाएगी नहीं बन जाएगी यार, इसीलिए मैंने एलिमेंट बन जाएगी, है ना, इसीलिए मैंने एलिमेंट की शक्ल ऐसी मानी है, कैसी, सेमी रिंग जैसी, है ना, ये देखो सेमी रिंग जैसी एलिमेंट की शक्ल मान रखी है, ठीक है। फिर मैंने क्या बोला, मैंने कहा देख बेटा इसके लिए फिर डीएम डिफाइन कर देते हैं, डीएम इसका एरिया क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, तो सिग्मा क्या हो जाएगा, डीएम बाई डी ए। अब डी ए क्या है, पाई आर डी आर। ये सर कैसे लिखा बेटा, जो एरिया होता है वो क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, है ना। तो अब तू इस पूरी लंबाई को देखिए, जो नीला मास है ना, नीला मास, ये देख नीला मास, इसकी पूरी की लंबाई, इसको खोल के सीधा कर दे, कितनी लंबाई हो जाएगी इसकी, पाई आर, है ना, लंबाई कितनी हो जाएगी, पाई आर। अरे पूरी रिंग होती तो 2 पाई आर ना, पूरी रिंग होती तो 2 पाई आर, आधी होगी तो पाई आर, तो पाई आर और इंटू मोटाई, मोटाई कितनी इसकी डी आर, तो एरिया कितना हो गया, पाई आर इंटू डी आर, है ना, तो डीएम आ गया, डीएम आ गया सिग्मा इंटू पाई आर डी आर, ठीक है। फिर सुन एक और टेक्निकल पॉइंट, क्या कि जो वाईसीएम होता है वो होता है इंटीग्रेशन वाई डीएम डिवाइड बाई डीएम, ठीक है। वेयर वाई इज द उस दिन लिखवाया था, वाई इज द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ डीएम मास, ठीक है। अब डीएम मास का जो सेंटर ऑफ मास है, डीएम मास कौन सा, ब्लू मास, ब्लू मास का सेंटर मास कहाँ, यहाँ होगा, उसका जो सेंटर मास है वो क्या लिखा जाएगा, 0 इंटू 2r बाई पाई, 0 2r बाई पाई, 2r बाई पाई इज वाई कोऑर्डिनेट। अरे यार ये तो बताया अभी थोड़ी देर पहले, है ना, तो वाई कोऑर्डिनेट कितना है, 2r बाई पाई। एक बार रिपीट करना, बेटा कहाँ से रिपीट करूं, ये 2r बाय पाई। अच्छा सुन बेटा, तुमको अभी थोड़ी देर पहले यही तो बताया था कि जब क्लास शुरू कर रहा था तो एक जो सेमी रिंग होती है ना, सेमी रिंग का जो सेंटर ऑफ मास होता है, सेमी रिंग का जो सेंटर ऑफ मास होता है, अगर आर रेडियस है तो सेमी रिंग का रेडियस इतना, इस जो होता है ना सेंटर मास, वो ये होता है 0 इंटू 0 और 2r बाई पाई, बता तो रखा है तुमको ये। अगर उसकी रेडियस कैपिटल आर होती है तो सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट ही होते हैं, अपने की रेडियस छोटी आर है तो अपने के कोऑर्डिनेट ही हैं। यार नहीं आया यार। यस सर, अरे वो सन्नाटो, अरे हाँ ना बोलो, मैं कूद जाऊंगा नहीं यहाँ से, अरे बोलो। यस सर आ गया, दोबारा पूछ लो नहीं आया तो मैं Yes, फिर sir. बता दूंगा। देखो y की जगह पे क्या रखा, फिर 2r बाई पाई रखा और dm की जगह dm रखा, बस इंटीग्रेशन किया और आंसर। यार नहीं आ रहा यार तुम्हें यार, आ गया, पक्की बात एकदम, सोच ले। यस सर, अरे कोई घबराहट तो नहीं तेरे मन के अंदर, बोलो सन्नाटा, बोलो बोलो बोलो, 110% एकदम, यस सर, बहुत Yes, बढ़िया sir. मतलब, शाबाश शाबाश शाबाश। आ जाओ देखो और करते हैं, और करवाता हूँ, लो बहुत बढ़िया भाई। तो ये तो मुझे ही करवाना है, खैर अभी ना मेरे ही चलेगा, सारा का सारा मेरे ऊपर डिपेंड करता है ये सारा का सारा। देखो अभी तक मैं तुम्हें क्या क्या बता चुका हूँ, देखो अभी तक मैंने तुम्हें यही बताया कि अगर एक सेमी रिंग होती तो उसका सेंटर मास यहाँ आता है, और कितना आता है, 0 और 2r बाय पाई। बताया कि नहीं बताया, बताया ना। उसी तरह Yes, से sir. एक क्वार्टर रिंग होती तो उसका सेंटर मास कहीं यहाँ आता है, कितना आता है, 2r 2r बाय by पाई और 2r बाय पाई। फिर तुम्हें अब सेमी डिस्क के बारे में बताया है ना, कि अगर सेमी डिस्क होती तो सेंटर मास यहाँ आता, बिल्कुल बीच में यहाँ आता, है ना, और कितना आता, 0 और 4r बाय 3 पाई आता है कि नहीं आता है। उसी तरह से बेटा अगर एक क्वार्टर डिस्क हो जाएगी, तू बता मुझे कोऑर्डिनेट कितने आ जाएंगे, 4r बाय 3 पाई और 4r बाय 3 पाई। तुम्हें दूर दूर तक कभी समझ नहीं आया ना, आ गया सर, हाँ ना बोल दो यार, यस सर, एकदम पक्की बात है क्या, कोई घबराहट तो नहीं मन के अंदर। नो सर, बहुत बढ़िया बेटा भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश, तुमने जी खुश कर दिया यार। अब देखो मैं चर्चा को बेटा थोड़ा सा और एडवांस रूप देता हूँ। मैंने बोला कि बेटा अब अपन ना सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करते हैं। देखो सुनो, सेंटर ऑफ मास ऑफ अ होलो हेमिस्फीयर, होलो हेमिस्फीयर समझते हो, एक तो Yes, हेमिस्फीयर, sir. हेमिस्फीयर मतलब आधा, हेमिस्फीयर मतलब आधा, और होलो हेमिस्फीयर मतलब Yes, sir. खाली हेमिस्फीयर। अरे जो कटोरी होती है ना, कटोरी, हमारे घरों में जो Yes, कटोरी sir. होती है वो होलो हेमिस्फीयर ही होता है। अरे यार यस सर, यस सर, तुम्हें नहीं आया, आ आ गया। गया सर, पक्की बात, सोच ले। यस सर, आ जाओ सुनो, देखो ध्यान से देखो, तो अब उसका सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करते हैं। देखो सुनो, आ जाओ, तो मान लो होलो हेमिस्फीयर है ना, तो देखो होलो हेमिस्फीयर कुछ कुछ ऐसा बैठेगा। देखो डायग्राम का ही खेल है यार, जितना अच्छा मैं डायग्राम बना पाऊंगा ना तुम उतना अच्छा समझ पाओगे।
देखो सुनो, मैंने बोला मान लो ये होलो हेमिस्फीयर है, ठीक है, और होलो हेमिस्फीयर है तो ये कुछ ऐसा होगा, ऐसा ही होगा, कुछ और होगा, ऐसे ही यही होगा। होगा ना। देखो सुनो, तो अभी ऑब्जेक्ट तो 3D में ऑब्जेक्ट है ना, तो तीनों चीजें माननी पड़ेंगी, एक्स वाई और जेड, है ना। मान लो ये एक्स है यस सर। और ये वाई है और ये जेड है, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, एक्स और जेड कोऑर्डिनेट कितने होंगे सेंटर ऑफ मास के? सेंटर ऑफ होंगे। मास के एक्स, सेंटर ऑफ मास के एक्स और जेड कोऑर्डिनेट कितने होंगे? कितने होंगे एक्स और जेड कोऑर्डिनेट? क्या होगा एक्स और जेड कोऑर्डिनेट? 0। अरे 0 होगा यार, सिमेट्री है ना। देख एक्स में भी सिमेट्री है, Yes, जेड sir. में भी सिमेट्री है यार, पर वाई में सिमेट्री Yes, sir. नहीं है। देख वाई में नीचे पूरा नहीं है, तो वाई कोऑर्डिनेट तुझे निकालना है बस। अरे यार, यस सर। यार नहीं आया यार। बेटा क्या तुम मेरी बात से सहमत हो कि एक्स कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट 0 होंगे और वाई सी में Yes, मुझे sir. निकालना है, क्योंकि वाई में सिमेट्री नहीं है। अरे यार यस सर, समझ गए। बहुत बढ़िया भाई साहब। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि स्फीयर में जो होलो हेमिस्फीयर होगा तो उसका सारा का सारा मास उसके एरिया में है कि उसकी वॉल्यूम में मास है? एरिया एरिया में मास है यार, बाहर कर्व्ड सरफेस पर है ना मास तो। अरे यार यस सर। होलो है कि नहीं है? होलो है ना, तो बाहर कर्व्ड सरफेस पर मास है, तो एरिया में मास है। एरिया में मास है तो क्या डिफाइन करूं? लैम्डा सिग्मा के रो। सिग्मा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब तरीका सुनो, अब सॉल्व करने की टेक्निक सुनो। देखो क्या करना है, क्या करना है, कहीं भी थीटा ऊपर जाओ और कहीं भी थीटा ऊपर जाओ और एक डी थीटा मोटा एलिमेंट लो। क्या लो बेटा? एक डी थीटा मोटा एक एलिमेंट लो। तो बेटा ध्यान से देख, तो डी थीटा मोटा तो ये पूरी रिंग बन गई एक। क्या बन गई एक? तुम्हें समझ ही नहीं आया मैं क्या बोला? रिंग बनी नहीं बनी एक? यस सोच रहे सर। हैं पता नहीं क्या कह रहा है ये। रिंग बन के, रिंग कैसे बन जाएगी यार? रिंग बन जाएगी, देख सुन, ये एक रिंग बनेगी बेटा। तुम्हें दूर दूर तक समझ नहीं आया ना? आ गया सर। पक्की बात है? आगे से देख ये रिंग बनेगी, बनेगी नहीं बनेगी यार? ये रिंग है, Yes. पक्की बात, सोच ले। यस सर। और ये रेडियस है आर, तो ये भी आर ही है बेसिकली ना, ऐसा ही है। अच्छा ये एंगल थीटा है, तो ध्यान से देख, कलर का इस्तेमाल अच्छा करना पड़ेगा। देख ध्यान सुन, तो क्या ये आर का कॉस थीटा है क्या? यस सर। नहीं आया। देख ये आर है तो ये थीटा है, तो ये भी थीटा होगा ना यहाँ पे। ये आर है, ये थीटा, तो ये आर का कॉस थीटा। ग्रीन देख। Yes, sir. अरे सन्नाटो, है कि नहीं है? अरे बोलो, आर का कॉस थीटा है Yes, कि नहीं, sir. ये बोलो पहले तो। अच्छा बहुत बढ़िया भाई। अच्छा सुन, मैंने बोला ये मान ले डीएल है, और डीएल क्या होता है? आर डी थीटा। यही होता है कि नहीं होता? यस सर। अब मेरी बात सुन, देख ध्यान सुन, अब मेरी बात सुन, देख ध्यान सुन। अच्छा ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट की जो, इस एलिमेंट का एरिया पूरा ये डीए हो जाएगा या पूरा एरिया हो जाएगा, छोटा सा एरिया हो जाएगा डीए? तो छोटा सा एरिया डी। डी। अब मेरी बात सुन जरा ध्यान से देख, तुझे बहुत अच्छा लगेगा। देख सुन मैंने क्या बोला, देख सुन ध्यान से देख। अब पूरा का पूरा इमेजिनेशन का काम चलेगा। स्क्रीन थोड़ी मेरी डल हो गई होगी ना? अरे स्क्रीन डल हो गई है ना, या कैसा है? सही चल रहा है? डल है सही ना? चल रहा है। सही चल रहा है। अरे यार ये बैटरी इसकी उसमें आ गई है, पावर मोड में चला गया अभी ये। चलो डल नहीं है। मेरे को तो पता है ना। खैर जल्दी सुनो, फिर अपन इसको मैं स्टॉप कर दूंगा, नहीं तो फिर वीडियो स्टॉप भी नहीं हो पाएगी, बंद हो जाएगा ये। सुनो मेरी बात सुनो, अगर मैं इसे यहाँ से देखूँ, तुम्हें यहाँ से देखो, तुम यहाँ से देखो इसे, तुम्हारी आंखें यहाँ होनी चाहिए नीचे की तरफ। देखो सुनो, तो तुम्हें ना ऐसा नजर आएगा, तुम्हें ना ऐसा नजर आएगा कि ये ना एक रिंग है। रिंग को देखना, रिंग को ऐसी रिंग नजर आएगी जिसकी रेडियस है आर कॉस थीटा और जिसकी मोटाई है आर डी थीटा। कैसा ही होगा क्या? यस। यस सर। ऊपर से देखोगे तो तुम्हें ये एक रिंग नजर आएगी जिसकी रेडियस है आर कॉस थीटा और ये जो मोटाई है, ये मोटाई कितनी है? आर डी थीटा। आर डी थीटा। तो मुझे एक बात बताओ, क्या तुम इसका एरिया लिख सकते हो? ये जो शेडेड पोर्शन इसका एरिया लिख सकते हो? डी ए। यस सर। लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई कितनी है? 2 पाई आर कॉस थीटा। यस सर। अरे लंबाई काट के खोल देना इसको, इसको यहाँ से काट और खोल दे, ऐसे खोल दे, तो लंबाई कितनी निकली? 2 पाई आर, 2 पाई इंटू आर, आर रेडियस होती है ना, रेडियस है आर कॉस थीटा, तो 2 पाई इंटू आर कॉस थीटा। यार लंबाई यही है ना, यस और सर। चौड़ाई कितनी? आर डी थीटा, तो 2 पाई आर इंटू Yes, कॉस sir. थीटा और आर डी थीटा। अरे हाँ ना बोल। यस सर। तो डी ए क्या हो गया? 2 पाई और आर स्क्वायर और कॉस थीटा और साथ में डी थीटा। अरे हाँ ना D बोल दे थीटा। यार। यस सर। ये आ गया डीए, ठीक है। तो अब इसका डीएम निकाल देंगे, डीएम तो निकालने में कोई दिक्कत ही नहीं है यार, हाँ ना तो बोल दे। डीएम Yes, इज sir. इक्वल टू सिग्मा डीए, यस सर। है ना? डीएम इज इक्वल टू सिग्मा डीए। अरे डीएम इज इक्वल टू सिग्मा इंटू डीए,
तो dm क्या आ गया, dm आ गया सिग्मा, और da क्या है 2 पाई और आर स्क्वायर और कॉस थीटा। लो सवाल सॉल्व हो गया तुम्हारा। देखो सुनो, अब वाई सी एम क्या हो जाएगा, वाई सी एम ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन वाई डी एम और डिवाइड बाय इंटीग्रेशन और डी एम। क्या मेरी बात समझ आ गई? DM. अच्छा Yes, sir. देखो सुनो, क्या बोला गया था, क्या बोला गया था, इस तरह से बोला गया था कि भैया कहीं भी y दूरी पर जाकर, देखो सुनो, मतलब ये दूरी कुछ भी y हो सकती है ना। अच्छा ये y कितना होगा वैसे, r का साइन थीटा। Yes, Yes, sir. sir. अरे हाँ ना तो बोल, Yes, sir. r का साइन थीटा ना। देख ध्यान से देख, तो क्या कोऑर्डिनेट लिखा तुमने, क्या लिखा, कैसे लिखा इसको, अब ये हैंग करेगा। देखो क्या लिखा गया, ये लिखा गया, सुन देख, इंटीग्रेशन r साइन थीटा और साथ में dm, dm क्या है सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर और साथ में कॉस थीटा और साथ में डी थीटा, है ना, डी थीटा लिखना भूल गया था मैं, और डिवाइड बाय इंटीग्रेशन सिग्मा और 2 पाई और आर स्क्वायर और साथ में कॉस थीटा और डी थीटा। बस एक थीटा की लिमिट और बता दो मुझे, थीटा की लिमिट क्या लगेगी वो बताओ। कौन ये थीटा की लिमिट 0 to pi by 2। अरे भाई साहब शाबाश। अच्छा तुम्हें समझ आया 0 to पाई बाई 2 क्यों बोला, 0 से पाई नहीं बोला। देख देख ध्यान सुन, तो तू सिर्फ आधे स्फीयर में काम कर रहा है और आधा स्फीयर देख अपने आप बन रहा है। देख अरे यार, जब तू Yes, sir. 0 से और पाई बाई 2 तक पहुंचेगा तो क्या कंप्लीट स्फीयर बन चुका होगा क्या, इधर वाला भी अपने आप Yes. बन चुका होगा क्या। अरे यार Yes, sir. Yes. अगर मान लो ये थीटा यहाँ होता तो रिंग यहाँ मानी जाती ना। तो देख आधे पे Yes, तो sir. तूने काम करा और आधा देख अपने आप बन गया, नहीं आया। तो जब तू यहाँ पर लिमिट लगाएगा तो रिंग यहाँ मानी जाएगी ना, ये मानी जाएगी। तो देख आधा स्फीयर तो अपने आप बन गया यार। Yes, sir. तो लिमिट क्या लगी, 0 से पाई कि 0 से पाई बाई 2, Pi by 2. 0 से पाई बाई 2। अब बस जो भी इसका आंसर है ना इंटीग्रेशन का वो तुम्हारा आंसर है बेटा। मुझे पता है कि इस सवाल में कई बच्चों का शायद डाउट रह गए होंगे, कई सारी चीज़ें रह गई होंगी। मैं इसको दोबारा भी डिस्कस कर दूंगा बेटा, पर मेरा ये लैपटॉप कभी भी बंद हो सकता है, इसलिए मुझे ये वीडियो रिकॉर्डिंग अभी स्टॉप करनी पड़ेगी। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आ गई मैं क्या बोल रहा हूँ?